हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न वही हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा 34.88%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुथी संबंधित है। दोस्तों, बताना है किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा सिरसा में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा हिसार में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का कितने राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है? हमारा प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का कितने राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है? दोस्तों, बताना है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को जो राशि का प्रावधान है वो हरियाणा में कितना किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 6 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, थानेसर कुरुक्षेत्र में है जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, थानेश्वर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन ने। अगला प्रश्न है, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा अकबर की। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण कहाँ पाए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा मीताधल और भिवानी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? दोस्तों, राइट आंसर है हमारा भाखड़ा नहर। अगला हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नहर। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? प्रश्न है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गांधी की आंधी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय और अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता था पहले। अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, बुनकर नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पानीपत जिला। अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जेसी शाह आयोग द्वारा। दोस्तों, पंजाब हरियाणा का सीमांकन जेसी शाह आयोग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा झाड़ू फिरी। अगला प्रश्न है, हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद शहरों की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। अगला प्रश्न है, हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 5। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? 2017 के अनुसार दोस्तों श्री राम विलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला जिले के निकट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बताना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1969, जो कि भिवानी में है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा राव तुलाराम ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कौन सा
वन्य जीव अभयारण्य है? राइट आंसर हो जाएगा नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में या गुड़गांव में। अगला प्रश्न है कोरवी किस बोली का प्रारूप है? राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल और कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 253,53,। दोस्तों दोबारा रिपीट कर लेते हैं प्रश्न को, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 253 लाख। अगला प्रश्न है हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिरसा, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है सांपला और महम विधानसभा सीटें किस जिले में पड़ती हैं? राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है धारुएड़ा औद्योगिक शहर। दोस्तों धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जयपुर। दोस्तों दिल्ली जयपुर जो राजमार्ग है उस पर धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा नवग्रह कुंड किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कैथल में। दोस्तों नवग्रह कुंड कैथल में स्थित है। अगला प्रश्न है नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण किस स्थान को छोटी काशी भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैथल को। अगला प्रश्न है खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? दोस्तों बताना है आपने उत्तर। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? राइट आंसर हो जाएगा बैसाख। अगला प्रश्न है हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? राइट आंसर हो जाएगा श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाले थे? राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी के। अगला प्रश्न है हमारा तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में और के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों शमसुद्दीन और यलदुज के बीच में लड़ी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन और यलदुज के बीच में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 1.3%। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। अगला प्रश्न है हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 253.53 लाख। अगला प्रश्न है मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हिसार से। अगला प्रश्न है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा काला तितर। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? राइट आंसर होगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 21वां। हमारा अगला प्रश्न है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हिसार से। दोबारा रिपीट कर लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। अगला प्रश्न है हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा नीम साहिब। अगला प्रश्न है हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार लंबे समय तक पद रहे हैं? दोस्तों कौन से हमारे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लंबे समय तक पद पर रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला प्रश्न है फ्रेश वाला
बैराज कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। अगला प्रश्न है पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से जिले को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल। अगला प्रश्न है ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है मुगलों के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद की स्थान किसने? दोस्तों हमने बताना है कि दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मुगलों के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। जो दोस्तों जहांगीर शासक ने जो फरीदाबाद की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? दोस्तों प्रश्न है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है थानेसर नामक स्थान किस राज्य की राजधानी रहा? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सिसई जो कि हिसार में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद जी को। अगला प्रश्न है देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा हसनपुर सोनीपत में जो कि स्थित है। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? राइट आंसर हो जाएगा सावन में। अगला प्रश्न है तोमाश में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विष्णु से। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों 1 नवंबर में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? राइट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जींद में। अगला प्रश्न है दोस्तों हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती थी? राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुर में। दोस्तों हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियाँ दोस्तों भगवानपुर में बनाई जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। अगला प्रश्न है हरियाणा में पूर्व हड़प्पा स्थल कौन सा था? दोस्तों हरियाणा में पूर्व हड़प्पा स्थल कुणाल था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का राज्य दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन संविधान के 17वें संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, संविधान के 17वें संशोधन द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा फरल जो कि कैथल में है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर से। अगला प्रश्न है फिरोजपुर झिरका पुन्हाना और नूंह विधानसभा सीटें किस जिले में पड़ती हैं? राइट आंसर हो जाएगा नूंह जो कि मेवात में है। अगला प्रश्न है हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? दोस्तों दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? राइट आंसर हो जाएगा कैथल। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैथल। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ दोस्तों बताना है कि 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बाड़सा जो कि झज्जर में है। ठीक है दोस्तों, बाड़सा जो कि एक झज्जर में स्थान है, यहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है 2035 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? राइट आंसर हो जाएगा झज्जर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? झज्जर। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैनिक छावनियाँ पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करें, और अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। फिरोजपुर झिरका के 3 और कौन सा प्रदेश है दोस्तों? 3 और कौन सा प्रदेश है? राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।